चंद्रमा का एक फीमेल के जीवन में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। जैसे अगर हम उसकी एक आइडेंटिटी की बात करें कि उसका एक साइकिल है और जिससे एक औरत की आइडेंटिटी है वो मून के साथ है। मून सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला एक ग्रह है जो 27 दिन 7 घंटे में अपना सफ़र पूरा करता है और वही 28 दिन का फीमेल का मंथली साइकिल है। जो 27 दिन का वो है वही सेम 28 दिन से 35 दिन तक की अगर बात करें हम तो वो साइकिल फीमेल का है। और फीमेल का जैसे जैसे मून बढ़ता है और मून का जो चंद्रमा का घटना और बढ़ना वैसे ही हमारी ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज। ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये दैट इज़ द 14 डेज 14 दिन का साइकिल है। और 14 दिन पे जो हमारा ओव्यूलेशन होता है फीमेल का एक एग बनता है और उस एग के बाद जो फर्टिलाइजेशन होती है अगर वहाँ इम्प्रेग्नेशन नहीं होती तो ब्लीड करता है, अदरवाइज शी इज़ प्रेग्नेंट। करना अब ये फिजियोग्राफी क्या है कि एक ग्रेविटेशनल पुल, जैसे अभी बताया था हमारे जो सीनियर फैकल्टीज़ हैं उन्होंने बताया कि ये जो धरती का गुरुत्वाकर्षण था ये पहले से ही था कि सेब नीचे नहीं ऊपर नहीं सॉरी नीचे गिरता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फीमेल्स के जो हमारी बॉडी में वाटर है ब्लड है सेम कंटेंट सी वाटर में है और वैसे ही फीमेल के मन को स्पेशली वो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, वो गुरुत्वाकर्षण, जिससे फीमेल इमोशनल ज़्यादा है उसके मूड स्विंग्स ज़्यादा रहते हैं। और अगर फीमेल के मूड स्विंग्स ज़्यादा तो पूरी फैमिली के मूड स्विंग्स रहते हैं क्योंकि उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पूरे परिवार पे आता है क्योंकि खाना फीमेल ने बनाना है, घर का काम फीमेल ने करना है और बच्चों की केयर, तो वो सारे जो थॉट प्रोसेस है वो बाकी फैमिली पे भी इफ़ेक्ट करता है। ये देखिए सी वाटर में अगर 7.9% सोडियम क्लोराइड है और वही हमारी बॉडी में 8% है हमारे ब्लड में, और कार्बन कैल्शियम है 2.7 और हमारी बॉडी में 4%, पोटाशियम है 2.7 और 4% ह्यूमन बीइंग के ब्लड में है, और वाटर 71% ऑन अर्थ एंड 71% इन आवर बॉडी। दोनों की कंपोजिशन सेम है। जैसे चंद्रमा के साथ समुंदर में सुनामीज आती हैं और जो हम कहते हैं कि छोटी लहर और बड़ी लहर, सुनामी भी आती है और नीप लहर भी आती है, इसी तरह बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि किसी फीमेल को बहुत ओवर ब्लीडिंग होती है, किसी की पीरियड्स बहुत डिलेड हो जाते हैं। और आज के समय ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है गायनी की, और जो हमारे यूथ आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, PCOD, PCOS, ओवेरियन सिस्ट, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है बिकॉज ऑफ डाइट, बिकॉज ऑफ मूड स्विंग्स, लेथार्जीनेस। तो वो कैसे इफेक्ट करता है? मून रिप्रेजेंट्स द माइंड बिकॉज ह्यूमन ब्लड इज ऑल्सो अट्रैक्ट बाय अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड ब्लड इफ देर इज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। अभी अगर हम बात करें जितने भी स्पेशल चाइल्ड हैं और एपिलेप्टिक पेशेंट हैं और जिनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, वो सब ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। मून इंक्लूड्स द ब्रेस्ट ऑफ द लेडी। अगर फीमेल के अगर लंप आता है, फीमेल के ब्रेस्ट में सिस्ट बनती है ड्यू टू मून, तो क्यों? बिकॉज मून इज द कारका 4th हाउस। तो मून अगर हम मून पे काम करते हैं, मैं इस पे थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी। एक बार स्लाइड्स का वो करूँ, नेक्स्ट स्लाइड करना प्लीज़। अगर वीक मेमोरी है तो हमें डिप्रेशन, ये एक प्रैक्टिकल मेंस्ट्रुएशन का साइकिल दिखाया है कि वेनिंग मून, फिर वेक्सिंग, और कैसे मून, फुल मून पे आपकी प्रेग्नेशन होती है, ओव्यूलेशन होती है, और उसके बाद न्यू मून पे अगर वो जब डार्क मून अमावस्या आएगी तो ब्लीड करेगा, अदरवाइज इम्प्रेग्नेशन से वो प्रेगनेंसी पे आएगा। इससे नेक्स्ट करना प्लीज़। हाँ यस, अब ये 4 फेजेस आते हैं, एक मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटियल फेज, फॉलिकुलर फेज एंड ओव्यूलेटरी फेज। ये 4 स्टेजेस हमारे वेनिंग, वेक्सिंग
और फुल मून और न्यू मून पे है। ये जैसे फॉलिकुलर फेज है तो वेक्सिंग क्रीसेंट मून, जब अमावस्या की अष्टमी से बायोलॉजिकल दिस इज एन एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल, जब एग बनता है, जब एग स्टार्ट होता है बनना तो ओव्यूलेशन होती है, जब वो 14 डेज पे पहुंचता है, जब हमारा वेक्सिंग से फुल मून पे आता है। नेक्स्ट स्लाइड पे करना। ओव्यूलेशन फुल मून पे, बायोलॉजिकल योर बॉडी हैज अ रिलीज्ड एन एग दैट इज अ रेडी एंड ओव्यूलेशन फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर इम्प्रेग्नेशन होती है तो दैट इज द स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, और अदरवाइज आफ्टर 8 डेज हमारी इम्प्रेग्नेशन ड्यू टू एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ल्यूटियल फेज, जब वेनिंग क्रीसेंट मून आ गया, जब चंद्रमा फुल मून से घटना शुरू हुआ, तो बायोलॉजिकल योर कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रोन, जो हमारे मेल फीमेल के 2 हार्मोन्स बनते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, टू मेक द यूट्राइन लाइनिंग सॉफ्ट एंड वेलकमिंग फॉर ए फर्टिलाइज्ड एग. It is a time to slow down a bit before leading into the next phase of the cycle where you will want to make time to rest. इसीलिए फीमेल का जब वो 4 डेज का 5 डेज का साइकिल होता है, उसे रेस्ट और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मना किया जाता है, बिकॉज ऑफ इमोशनल वैल्यू, जो उनका जो इमोशनल फेज होता है बहुत लो होता है उस समय पे, उनका जो एनर्जी लेवल होता है बहुत लो होता है, बिकॉज हमारा जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है और मूड स्विंग्स बहुत आते हैं और गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आता है, हॉट फ्लशीनेस होती है, तो और हमारा कैल्शियम का जो लेवल है वो भी डाउन आता है उससे। मैं इस पे बहुत काम करती हूँ। होपोनोपोनो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब हम अपने लिए ये सब करते हैं तो पहले सबसे पहले हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है, और जब हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली हम हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दूसरों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।